कितना प्यार करते थे मेरे पिता मेरी माँ को कि हवा के झोंकों को भी उनको गलत तरीके से नहीं छूने देते थे। अब मेरी माँ जो मेरे पिता को इतना चाहती थी, उसमें 1 महीने में इतना परिवर्तन, इतना बदलाव कि उसने दूसरी शादी कर ली। और शादी भी किससे? उस नीच क्लॉडियस से जिसकी तुलना मेरे पिता से हो ही नहीं सकती। अब 1 महीने पहले ये औरत मेरे पिता के जनाजे में ऐसे शामिल हुई थी जैसे नियो भी आंखों में आंसू लिए। अरे वो जूते जो उसने पहने थे पूरी तरह फटे भी नहीं और उसने दूसरी शादी कर ली। अरे एक जानवर जिसमें तर्क शक्ति नहीं होती वो भी इससे कहीं ज्यादा शौक मनाता, मगर इसने तो तुरंत ही शादी कर ली। इस अपवित्र, नीच और भद्दी शादी के लिए कैसी जल्दबाजी की गई है, इससे किसी का भला नहीं हो सकता, किसी का भला नहीं हो सकता। मेरे अंदर जैसे एक ज्वाला फटने को है, लेकिन राजकुमार, कैसे हो दोस्त? मैं अच्छा हूँ राजकुमार। वही आपका पुराना सेवक जैसा था वैसा ही। सेवक? बताओ एल्सिनोर कैसे आना हुआ? बस आपके पिता के अंतिम संस्कार में आया था। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ होरेशियो, मेरा मजाक मत बनाओ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ मेरी माँ की शादी में आए हो। मुझे अपने दुश्मन को नर्क की बजाय स्वर्ग में देखना मंजूर था होरेशियो, मगर ये दिन नहीं। मेरे पिता जैसे आज भी मेरी आंखों के सामने है होरेशियो। राजकुमार, मैंने कल रात ही आपके पिता को देखा है। किसे? आपके पिता राजा साहब को। कहाँ? उसी चबूतरे पे जहां हम पहरा देते हैं। क्या तुमने उनसे बात करने की कोशिश की? मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं राजकुमार। क्या तुमने उनका चेहरा ध्यान से देखा? बहुत अच्छे तरीके से। उनका चेहरा लाल था, पीला? बहुत पीला था राजकुमार। वो क्रोध में थे? वो बहुत दुखी थे। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा, क्या पता वो फिर आए। राजकुमार, वो आ गया। Hamlet. मैं तुम्हारे पिता की अभिशप्त आत्मा हूं। मेरी हत्या हुई थी। ईश्वर, मेरे बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सांप के काटने से मेरी मृत्यु हुई, वो झूठ है। क्योंकि जिस सांप ने मुझे काटा वो आज डेनमार्क का राजा है। दोपहर का समय था, मैं अपने बाग में बेखबर सो रहा था कि तेरा चाचा शहर लेकर आया और मेरे कानों में डाल गया। इस तरह उसने मेरी जान ली और मेरा ताज और मेरी रानी मुझसे छीन ली। और अपनी माँ के बारे में कोई बुरा ख्याल न रखना, उसका भगवान पर छोड़ना। मेरा बदला लेना है हेमलेट, मेरा बदला लेना।
राजकुमार, शपथ खाओ, राजकुमार, शपथ खाओ। ठीक तो है ना राजकुमार? जिस तरह आज तक तुमने ये बात अपने तक रखी है, आगे भी रखना। राजकुमार, ठीक तो है किसी ना? से कहना मत दोस्त। शपथ खाओ, कसम खाओ। राजकुमार, आप ठीक शपथ तो है ना? खाओ। राजकुमार, आप ठीक शपथ तो है ना? खाओ। राजकुमार, कसम खाओ रेशियो। मैं कसम खा के कहता हूँ राजकुमार कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो मैं किसी से नहीं कहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है। हैमलेट, तुम अब भी इतना दुखी क्यों हो मेरे बच्चे? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पूर्णतः प्रसन्न हूँ महाराज। हैमलेट, तुम अपना दुखी चेहरा छोड़कर डेनमार्क के राजा से मित्रता क्यों नहीं कर लेते? तुम तो जानते हो, जो आज जीवित है वो कल मरेगा। मृत्यु एक सामान्य चीज है। ठीक कहा महारानी, मृत्यु तो एक सामान्य सी चीज है। तो तुम क्यों इसका अपवाद बनते हो? कि जो कुछ आप देख रहे हैं मेरे भीतरी शोक का एक छोटा सा चिन्ह है। हैमलेट, यह अच्छा तथा सराहनीय है कि आप अपने पिता के लिए इतना समर्पित हैं। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि आपके पिता ने अपने पिता को खोया था, आपके दादा ने अपने पिता को खोया था, और ऐसा ही होता आया है। पिता की मृत्यु पर इस तरह शोक मनाना ईश्वर के नियमों के खिलाफ है मेरे बच्चे। इसलिए हमारी इच्छा ये है कि आप अपने पिता की मृत्यु का शोक त्याग दें और हमें अपना माँ बाप चुनें। हम आपसे वादा करते हैं कि हम सबके सामने ऐलान कर देंगे कि आप ही हमारे नए उत्तराधिकारी हैं, और आपसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना कि एक माँ बाप अपने बच्चे से करते हैं। मत जाओ हैमलेट, मत जाओ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महारानी। आपको उत्तर सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप हमारे साथ ही रहेंगे इसी परिवार में। हम सबसे ये ऐलान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मदिरा पान करेगा, और हैमलेट के स्वागत में इतनी गोलियां बरसेंगी कि आसमान और जमीन कांप उठे। भारत, हैमलेट, फिर मुलाकात होगी। मुझे संसार कितना व्यर्थ, रंगीन और घिनौना प्रतीत होता है। अरे धिक्कार है ऐसी दुनिया पर जहां खरपतवार के अलावा कुछ और नहीं उगता। काश कि मेरा ये शरीर पिघल जाए और पानी की तरह बह जाए। क्यों तूने आत्महत्या के विरुद्ध ऐसे कड़े नियम बना दिए हैं? क्यों क्यों क्यों?
बेटा, किसके बारे में सोच रही हो? हैमलेट के बारे में? देखो बेटा, मैं सब जानता हूं तुम्हारे और हैमलेट के बारे में। क्या ये सारी बातें सच है बेटा? अगर ये सारी बातें सच है तो इतना समझ लो, तुम अपनी और अपने पिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। मुझे साफ साफ बताओ, तुम दोनों का संबंध कहाँ तक है? बेटा, तुम्हें क्या लगता है ये सारी बातें सच है? क्या हैमलेट का प्यार सच्चा है? ये सब बातें झूठ है, ये सब बेकार की बातें हैं जिनका कोई साथ नहीं। ये झूठी मशाल है। सुन रही हो बेटा? स्वागत है आपका। शुक्रिया महाराज। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? महाराज, इस बात पर बहस करना कि राजा को कैसा होना चाहिए, कर्तव्य किसे कहते हैं, दिन दिन क्यों है, रात रात क्यों है और वक्त वक्त क्यों है, ये सब कुछ नहीं महाराज। दिन रात और वक्त की बर्बादी है। अब मैं बात को ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा। महारानी, महारानी, आपका नेक बेटा हैमलेट पागल है। असल बात बताएं। असल बात यही है महारानी, आपका नेक बेटा हैमलेट पागल हो गया और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। पर महाराज, पागल को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप तो जानते ही हैं, मेरी बेटी है ओफिलिया, उसने मुझे एक खत दिया और उसको ये खत राजकुमार हैमलेट ने दिया है। महारानी, जरा ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। मेरी प्रिय ओफिलिया, प्रिय ओफिलिया। ये खत हैमलेट ने लिखा है? महारानी, बस इतना ही नहीं, मेरी बेटी ने एक अच्छी लड़की की तरह मुझे सब कुछ बताया कि हैमलेट ने कब कब और कैसे कैसे उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया। और तो और मगर आप ये तो कहिए पोलिनियस कि आपकी बेटी का इस प्रेम के प्रति क्या भाव है? महाराज, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? वही जो मैं एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ। महाराज, अगर सच कहूं तो मुझे लगता है राजकुमार हैमलेट के पागलपन का कारण और कोई नहीं, मेरी बेटी ओफिलिया ही है। जब मुझे उनके प्रेम के बारे में पता लगा तब मैंने ओफिलिया को कड़े शब्दों में डांट लगाई। मैंने उसको समझाया कि ये सब कुछ गलत है। और तो और महारानी, मैंने उसको आदेश दिया कि आज के बाद तुम हैमलेट के किसी भी खत का जवाब नहीं दोगी। तब से महाराज, तब से राजकुमार हैमलेट कुछ पागल सा हुआ और वो धीरे धीरे। आपको क्या लगता है महाराज, ऐसा हुआ होगा? हो सकता है, मुमकिन। महाराज, मैं जो भी बात कहता हूँ हमेशा सच होती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है महाराज? मैं नहीं जानता, मुझे लगता है इस बात पर और जांच करनी चाहिए। जी महारानी, आप जाकर विश्राम करिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं।
कैसे हैं आप? अब अच्छा हूं। राजकुमार, आपने मुझे पहचाना? हाँ हाँ। मछुआरे। राजकुमार, असल बात यह है कि बाहर नाटक मंडी है। नाटक मंडी? जी, महल के बाहर। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैंने बनाओ। अरे आज्ञा कैसी? बुलाओ बुलाओ। आप सभी लोगों को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई दोस्तों। तुम लोगों ने मुझे एक बार एक नाटक दिखाया था, पायरस और प्राइम का नाटक। क्या दोबारा दिखा सकते हो? जी बिल्कुल राजकुमार। हाँ शुरू हो जाओ। देर किस बात की? चलो चलो शुरू हो जाओ। ये कहानी है पायरस और उसके दादा प्राइम की। वो जालिम पायरस जिसकी तलवार और बंश इसके इलालों की तरह काली थी, दोनों ही रात की तरह डरावनी और काली। वो घातक लकड़ी के घोड़े में छिपा रहता था। उसने अपने काले चेहरे को खून से रंगकर और भी डरावना बना लिया था। सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह खून से लथपथ। वो खून जो उसके मां, बाप, पुत्र, पुत्री सभी का खून है। उसी गाढ़े खून से रंगी हुई अपनी डरावनी सूरत है और जलते हुए घरों की आग जिसे क्रोध की आग अपनी आंखों में सुलगाए, बिल्कुल जहरीले लाल रंग का वो आग जिसे मनुष्य देखने का साहस भी नहीं कर सकता। ऐसी डरावनी आंखों से रास्ते को घूरते हुए वो जालिम पायरस अपने दादा प्राण की तलाश में जाता है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है प्राण ग्रीक के घाव पर बड़े शिथिल से प्रहार कर रहा है। उसकी वो पुरानी तलवार जो उसके हाथों में पूरी तरह नहीं संभल रही है, जहां एक बार गिर जाती बड़ी ही कठिनाई के साथ खाता है। पायरस से उसकी कोई बराबरी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्रोध में आकर उसने प्राण की तरफ अपनी बर्छी दे मारी। निशाना चूक गया, लेकिन थोड़ा छू जाने के कारण उस बेचारे बूढ़े और कमजोर प्राण को चोट आ गई और वो वहीं गिर लड़खड़ा कर। फिर ट्रॉय का वो नगर उसके एक ही प्रहार के साथ ध्वस्त हो गया। उसकी वो भयानक आवाज हुई कि वो जालिम पायरस भी घबरा गया। फिर थोड़ी देर के बाद प्रयाक्रोश के साथ रण में आता है, जैसे साक्षात अग्नि देवताओं के दूतों में से एक हो, जो युद्ध के देवता मंगल के ऊपर प्रहार कर रहा हो और संसार के सामने एक चुनौती रख रहा हो। उसने देखते ही देखते प्राण की बड़ी ही निर्दयता के साथ हत्या कर दी। अगर उस दयनीय स्थिति में कोई बेचारी महारानी को देख लेता तो इस क्रूर भाग्य को कितनी ही बुरी गालियां देता। वो महारानी जिसके सर पर ताज था वह चिथड़ों चिथड़ों में थी। जब पायरस ने उसके प्यारे पति का खून कर दिया, उसे देखकर इस तरह फूट कर रो पड़ी कि अगर देवताओं में भी मानव क्रियाओं के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति होती तो भी उसके साथ करुणा में रो उठते। उनके हृदय भी उस बेचारी के हृदय की तरह फट जाते।
आप लोग अब आराम कीजिए, कल मुलाकात होगी। क्या ये बिल्कुल अजीब और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वो अभिनेता जो किसी और का अभिनय कर रहा था, मृत्यु के नाम से सचमुच उसकी आंखें भर आई थी, और मैं एक जंगली पशु की तरह अभी तक यहीं बैठा हूं। मेरी जैसी दयनीय स्थिति उस अभिनेता की होती तो वो रो रो के रंगमंच भर देता। महाराज, राजकुमार हेमलेट ने एक नाटक का आयोजन रखा है और वो चाहते हैं कि आप उसे देखने आएं। उनसे कहिए कि हम जरूर आएंगे। जी महाराज, वो देखिए, वो आ रहा है। चलिए छुप जाते हैं। रहना है या नहीं रहना, बस यही सवाल है। अच्छा क्या है, जालिम तकदीर की चोटों को सहते रहना या मुसीबत के समुद्र के खिलाफ तलवार उठाकर उनको खत्म कर देना। काश कि हम एक नींद लेकर कह पाते कि सीने में अब कहीं दर्द नहीं, नहीं हजार चोटें वो जो इस तकदीर ने हमको दी हैं। प्रिय ओफिलिया, मेरे गुनाहों की अपनी प्रार्थना में क्षमा मांगना। राजकुमार, राजकुमार, ओफिलिया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। आपने कुछ उपहार दिए थे, उन्हें वापस करने के लिए मैं काफी दिनों से इच्छुक थी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप उन्हें वापस ले लीजिए। नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं राजकुमार, आप भूल रहे हैं। ओफिलिया, क्या तुम इतनी सच्ची हो? क्या? यही कि तुम सुंदर भी हो। आपका इससे क्या तात्पर्य है राजकुमार? यही तात्पर्य है कि अगर तुम इतनी सुंदर हो और सच्चे भी हो तो अपने हृदय की सच्चाई से कहो कि तुम्हारी सुंदरता को छिपा दे। एक वक्त था ओफिलिया जब मैं तुमसे प्रेम करता था। मैं भी यही सोचती थी राजकुमार। तब तो तुम बिल्कुल गलत सोचती थी। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन मुझ में ऐसी बुराइयां भी हैं कि मेरी माँ भी मुझसे घृणा करने लगे। मैं नीच और बदले की भावना इतनी कूट कूट कर मुझ में भरी है, और सबसे जरूरी, मैं पद और मान के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। किसी से शादी मत करना ओफिलिया, और करना तो किसी मूर्ख से करना, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएंगे कि कैसे तुम अपने सुंदरता के जाल में फंसाकर उन्हें एक पशु बना देती हो। ईश्वर ने तो तुम्हें एक ही रंग का चेहरा दिया ना ओफिलिया, फिर इस पे क्यों दूसरा रंग चढ़ाकर लोगों को बेवकूफ बनाती फिरती हो? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी इस दोहरी बनावट से। किसी आश्रम में चली जाओ और वैरागी हो जाओ। जाओ!
क्या तुम तैयार हो? जी राजकुमार। मैं बताऊंगा तुम्हें कि नाटक कैसे खेला जाए। आजकल कुछ नाटक खेलने वाले ऐसे आ गए हैं जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, पर तुम ये सब नहीं, तुम वो करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। जाओ तैयारियां शुरू करो। जी राजकुमार, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ जनाब, आइए आइए राजकुमार। तशरीफ रखिए। सम्राट, आइए आइए, विराजिए 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 विराजिए। शुरू करो। मेहरबान और कदरदान, स्वागत है आप सभी का। आज हम पेश करने जा रहे हैं हमारा नाटक चूहेदानी, जिसमें एक था राजा और एक थी रानी। दोनों की अच्छी चल रही थी कहानी, जैसे रोमियो जूलियट और हीर रांझा की कहानी। आगे आगे क्या, आप स्वयं देख लीजिए हमारा नाटक चूहेदानी। जब से हमने एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित किया है, तब से हम दो शरीर एक आत्मा हैं। मेरे प्यारे, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। प्रिय, मुझे डर है कहीं हम दोनों बिछुड़ ना जाएं। मेरा शरीर इतना शिथिल हो चुका है कि हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, तब तुम्हें कोई अच्छा पति मिल जाए इस जीवन में साथ देने के लिए। प्रिय, ऐसा घृणित कार्य वो स्त्रियां करती हैं जो स्वयं अपने हाथों से अपने पति की हत्या करती है। प्रिय, मुझे तुम्हारी पवित्र भावनाओं पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस संसार में प्रतिपल हमेशा कुछ न कुछ बदलता रहता है। इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे पहले पति के मृत्यु के पश्चात कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए।
इसे तुम पति के रूप में स्वीकार कर लो। कृष्णा हरे हरे। प्रिय, यदि मैं ऐसा सोचूं भी तो संसार का सारा दुख मुझ पर टूट पड़े और मैं मृत्यु तक उस दुख की अग्नि में जलती रहूं। प्रिय, अब मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं विश्राम करना चाहता हूँ और इस नीरस दिन को किसी तरह से बिताना चाहता हूँ। कृष्णा हरे हरे। हे प्रभु, मेरे प्रिय के चित्त को शांति मिले। मंसूबे स्याह और हाथ सधे, जहर तेज और वक्त चले। मंसूबे स्याह और हाथ सधे, जहर तेज और वक्त चले। मौसम कैसा मददगार, और नहीं देखने वाला कोई, और नहीं देखने वाला कोई, और नहीं देखने वाला कोई, और नहीं और नहीं देखने वाला कोई, और नहीं देखने वाला कोई, और नहीं देखने वाला कोई। होरेशियो का नाटक के बाद तुमने उसकी प्रतिक्रिया देखी? राजकुमार, देखा भी और समझा भी। मैं फिर से वही अधिकार की बात करता हूँ होरेशियो। उस नीच क्लॉडियस को इस गद्दी पर होना ही नहीं चाहिए था। अब तुम जाओ, बाहर का माहौल देखो। हम उसके पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए
इसलिए तैयार हो जाओ। हम सब उसे कीड़े की तरह बांध कर रखना चाहते हैं। जाओ, जहाज तैयार करो। हे ईश्वर, मेरी सत्ता के विरुद्ध मैं कैसा घोर पाप कर रहा हूँ। मेरे मन की विषैली सांसें आसमान तक उठकर सबको दूषित कर रही हैं। कितनी आसानी से इस वक्त मैं इसकी चलती सांसों को रोक सकता हूँ जब ये यहाँ प्रार्थना कर रहा है। मेरा हृदय कहता है कि मैं अपने इस पाप के लिए भीख मांगू, लेकिन मेरा साहस नहीं होता। मेरी आत्मा का पतन हो चुका है। लेकिन क्या ये उचित होगा? इसको इस वक्त मार दूं और इसकी आत्मा को सदा के लिए स्वर्ग का सुख दे दूं? मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक वैसी है जैसे उस मनुष्य की जो पाप तो करता है लेकिन ईश्वर के दंड से डरता है। नहीं, अगर मैं इसे इस वक्त मार दूंगा तो ये उस जल्लाद का सा काम होगा जो धन के बदले किसी को भी मार सकता है। मेरे हाथ अपने एक भाई के खून से रंगे। हे ईश्वर, क्या तेरे स्वर्ग में उतना भी पानी नहीं जो इन हाथों को धो सके? मेरे पिता कितना कष्ट उठा रहे होंगे परलोक में, तो क्या इसको इस वक्त मार देना उचित होगा जब ये अपने गुनाहों की प्रार्थना मांग रहा है ईश्वर से? नीच पापी ग्लोरियस, मृत्यु के काले हृदय वाले नीच प्राणी, एक शिशु की तरह नम्र होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरी सहायता करिए, मेरी रक्षा करिए, मुझे शांति दे। मैं इसको इस वक्त नहीं मारूंगा। अगर मैंने इसको इस वक्त मारा तो जरूर इसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी। मैं इसको उस वक्त मारूंगा जब ये कोई नीच और घिनौना काम कर रहा होगा, जिसमें इसकी आत्मा सदा के लिए नर्क में चले, और तभी मेरी प्रतिशोध की आग शांत होगी। वो आ रहा है। अब चिंता मत करिए, मैं पर्दे के पीछे रहकर सारी बातें सुन लूंगा। हैमलेट, तुम्हारे पिता तुम्हारे इस व्यवहार से रुष्ट हैं। लेकिन माँ, तेरे व्यवहार से मेरे पिता बहुत रुष्ट हैं। उन्हें चैन नहीं है। क्या तू सब भूल गया? नहीं, मुझे सब याद है, लेकिन मेरी समझ ये नहीं आता तुझे माँ कहूँ या चाची। बोल ना, तुझे माँ कहूँ या चाची? जवाब दे के जाना। तुझे माँ कहूँ या चाची? अरे ऐसे मुंह क्यों फेरती है? बोल ना, तुझे माँ कहूँ या चाची? तुम भूल रहे हो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। नहीं, मुझे सब याद है, मुझे मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। याद है मुझे। बस हैमलेट, तुझे अब शांति मिल गई? मुझे शांति मिल गई ये सब करके? पर मेरा अपराध क्या है? अपराध? अब ये भी मैं तुझे बता। तेरा अपराध है कि तुमने उस नीच क्लॉडियस से शादी कर ली। अरे मुझे 1 महीने में मेरे पिता को क्या कम पड़ गया था क्या? बोल, अरे उसने तो क्या था जो तूने उससे शादी कर ली? तूने मेरा भी ख्याल नहीं किया। बेटा कह दिया ना मुझे, तेरा बेटा घंटों होता रहता है बड़ा। तूने देखा? नहीं, जवाब दे ना।
हुआ है तुम्हें? ये जानने के जो तुम्हें काम कहा था उसमें देरी क्यों हो रही? अपनी राह से भटक गया। हाँ, मैं यही बताने वापस आया हूं कि उस पापी से जल्द बदला लो और अपनी मां से कोई दुश्मनी ना रखो। हैमलेट, हैमलेट, कौन है वहां? देख, देख, ध्यान से देख, तुझे एक पिता दिखाई देंगे। देख ना, कोई नहीं है वहां। अरे देखो ना इसे। हैमलेट, कोई नहीं है वहां। एक बार देख तो, एक बार देख तो। मेरी बात सुनो। तुझे मेरा पिता दिखाई देगी। एक बार देख घूम के देख, यही खड़ा है वो, देख ना एक बार देख। कोई नहीं है वहां। ये तुम्हारे दिमाग का पागलपन है। तुझे चाचा के अलावा कोई नहीं दिखाई देता ना? चला जा, तू यहाँ से चला जा हैमलेट। नहीं, मैं अपना जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चला जा यहाँ से। तू यहाँ से चला जा हैमलेट, चला जा। हम कल सुबह होते ही हैमलेट को इंग्लैंड रवाना कर देंगे। आप निश्चिंत हो जाएं। किसी से कैसे ये जानूं
प्रेम तुम्हारा औरों की छलना में व्याकुल आवारा। ओफेलिया, क्या है ये? मृत्यु उसको ले गई। मृत्यु उसको ले गई, पर कुछ भी अब ना। ओफेलिया, कैसी हो मेरी बच्ची? ये हृदय को काट काट कर खा जाने वाली उस दुख का ही परिणाम है। जब दुख और आपदाएं आती हैं तो एक एक कर नहीं आती, पूरी सेना की तरह आती है, बड़ी संख्या। पहले हमने अपने प्रिय मित्र पोलिनियस को खोया, फिर आपके बेटे हेमलेट को यहाँ से जाना पड़ा, और अब ओफेलिया देखो कैसे पागलों की तरह यहाँ वहां फिर रही है। मेरा मन अंदर ही अंदर कचोट रहा है महाराज। सम्राट, लियाकत अपनी सेना के साथ इधर ही चला रहा है और आज के लोगों ने भी उसे अपना राजा मान लिया है। आने दो उसे। सम्राट! कहाँ है सम्राट? लियाकत, कहाँ है? कहाँ है मेरे पिता? उनका स्वर्गवास हो। सम्राट की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। लियाकत, शांत रहो। हम सही समय आने पर बता देंगे कि तुम्हारे पिता की हत्या किसने की थी। धैर्य रखो। ओफेलिया, ये क्या हाथ बना रखा है? आएगा
हैमलेट, आओ। और हमारे कहने पर लियाकत से हाथ में सारे षड्यंत्र की जड़ सम्राट है। बजाओ 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 बजाओ